Welcome to my channel, Honey the Explorer. अस्सलामुअलैकुम, मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। और आज जिन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक्स हैं मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्लेटफॉर्म्स फॉर मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन हमारे सामने आई है वो है मार्केटिंग की डेफिनेशन। तो मार्केटिंग की ये डेफिनेशन मैंने अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन से ली है, और क्योंकि मैंने वहाँ से स्टडी किया तो मैंने वहाँ से ये डेफिनेशन ली है आप लोगों के लिए, आप लोगों को ईजी हो जाएगा। मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसिंग फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफर्स दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। इसका मतलब ये है, एक तो मैंने इससे पहले मैं बता दूं, मैंने एक वीडियो डाली हुई है, ऊपर में आपको जो है इसका लिंक दे दूंगी, और आप इसको जाके जरूर देख लीजिएगा। इसमें मैंने डिटेल मार्केटिंग के बारे में मैंने बताया है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी इसको डिस्क्राइब कर दूंगी। मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, यानी मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, क्योंकि मार्केटिंग में एक्टिविटी शुरू से ही चलती हुई आ रही है, कोई अभी से नहीं है। एक्टिविटी करने से ही मार्केटिंग होती है। तो इसमें ये बात वाज़ा कर दी गई कि मार्केटिंग एक एक्टिविटी है। आजकल के दौर में हम सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह लगाकर या फिर ऐड बनाकर दिखाते हैं, तो वो एक एक्टिविटी ही होता है। तो शुरू में जब पहले मार्केटिंग की जाती होगी, तब भी कोई किसी को जाकर बताता होगा, कोई एक्टिविटी करता होगा, कहीं अपनी चीज़ को दिखाता होगा, शोकेस करता होगा अपने प्रोडक्ट को, तो वो एक एक्टिविटी है। सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग। सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन वो जगह हैं जहाँ पर ये चीज़ प्रोडक्ट जो है बनाई जा रही होती है, यानी बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट में सर्च करा जाता है, उसके बाद जो है दूसरे डिपार्टमेंट में उसको डिज़ाइन किया जाता है, तीसरे डिपार्टमेंट में, इस तरीके से पूरे हर चीज़ के डिपार्टमेंट्स होते हैं। और एक जगह ऐसी होती है जहाँ प्रोडक्ट बाकायदा एक प्रोडक्ट बना ली जाती है। तो ये सब एक प्रोसेस के थ्रू होता है, प्रोसेस कंप्लीट होकर ये एक प्रोडक्ट तैयार की जाती है। कम्युनिकेटिंग का बहुत मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा रोल है, और इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अच्छा, डिलीवरिंग, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट सेल हो जाती है तो उसको डिलीवर करने का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में यहाँ पर कहा है। एंड एक्सचेंजिंग ऑफर्स दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर। ऐसी ऑफर्स जो कस्टमर्स के लिए वैल्यू रखती हों, वो हमें कस्टमर को देनी होती है। और ऑफर्स क्या होती हैं? ऑफर्स ये होती हैं कि आप उनको क्वालिटी वाली अच्छी चीज़ अच्छे तरीके से आप उनको पेश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आगे भी बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो ज़्यादा देख लें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लेंगे आप लोग, ठीक है। फिर क्लाइंट्स, पार्टनर एंड सोसाइटी एट लार्ज। क्लाइंट्स के लिए, पार्टनर्स के लिए और सोसाइटी के लिए आपने एक ऐसी जो है प्रोडक्ट जो उनके लिए वैल्यू रखती हो वो देनी है, उसको डिलीवर करना है। कम्युनिकेशन के बगैर ये काम नहीं हो सकता। आपने जाकर उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना ही होगा, या किसी भी तरीके से किसी भी एक्टिविटी के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को बताना होगा। और ऐसी जगह जहां आप प्रोडक्ट तैयार करें तो वो सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन हो जाता है। तो ये पूरी एक मार्केटिंग का जो पूरा प्रोसेस है ना, उसको ये डेफिनेशन कवर करती है, और ये डेफिनेशन आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप बनो काबिल के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये डेफिनेशन बहुत काम आने वाली है, तो हमेशा इस डेफिनेशन को याद भी रखिएगा। सेकंड डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं हम। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है डिजिटल मार्केटिंग की। Digital marketing is the component of marketing that uses the internet and online-based digital technologies such as desktop, computer, mobile phone, and other digital media and platforms to promote products and services. अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग हमने समझ लिया कि मार्केटिंग क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब हम दूसरी बात ये है कि अब जो दौर आया है वो डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, और ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ही सेल होती हैं। ऐसी मार्केटिंग जो किसी डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू की जाए, जैसे कि मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इस तरह की डिजिटल डिवाइसेस, या डिजिटल टीवी हो गया,
इस तरह के डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू अगर कोई मार्केटिंग की जाए तो हम उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और इस वक्त जो 2023 भी डिजिटल मार्केटिंग का दौर था और 2024 में डिजिटल मार्केटिंग और ज़्यादा ऊपर जाएगी और इसका स्कोप भी बहुत है। तो डिजिटल मार्केटिंग अब यही कहलाएगी कि जो चीज़ें हम अपनी इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोबाइल के थ्रू अगर हम कोई चीज़ बाय कर लेते हैं या कोई अपने मोबाइल के थ्रू हम किसी का ऐड देख रहे हैं या फिर कोई पोस्ट ऐसी देख रहे हैं ऐड की, तो वो सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग ही कहलाएगा। तो आई थिंक ये बहुत ईजी है, आपको समझ आ गई होगी। थर्ड डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है ब्रांड। A brand is a name, term, design, symbol, or any other features that distinguishes one seller's good or service from those and other sellers. ब्रांड क्या है? ब्रांड है किसी भी कंपनी का कोई ऐसा नेम, टर्म, सलाहियत या खुसूसियत या ऐसा कोई सिंबल या ऐसा कोई डिज़ाइन जो उसकी खुसूसियात या कंपनी की ऐसी खुसूसियात जो उसे दूसरे सेलर से यानी दूसरी कंपनी से अलग करें और उसको कंपनी को मुमताज़ करें, तो वो सब जो है ब्रांड कहलाती है। ब्रांड एक तरीके से कंपनी की रेपुटेशन होती है जो वो इतने सालों में बिल्ड करती है। तो और जो मार्केट है, मार्केट में उसका जो नाम होता है वो नाम उसका ब्रांड कहलाता है। ओके, बहुत सी ब्रांड की, एक ब्रांड की बहुत सी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, मगर जो उसका नाम है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो फला ब्रांड की है। जैसे कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे ब्रांड्स अगर देखे जाएँ तो बहुत सी ब्रांड्स हैं, उनका एक अलग नाम है, उनके कस्टमर्स हैं, उनके कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि उन्हें उसी ब्रांड की चीज़ चाहिए होती है। बिलफर्स अगर आप आईफोन के ब्रांड के कस्टमर हैं तो आपको आईफोन ही चाहिए होगा, आप उसको ही लाइक करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस ब्रांड पर एतमाद है, आपको पता है कि वो ब्रांड आपकी स्टेटस के मुताबिक आपको चीज़ फराहम करेगी और आपकी क्वालिटीज़, आप किस क्वालिटी की चीज़ चाहते हैं वो उसको समझती है। तो ऐसी ब्रांड जो अपने कस्टमर्स को समझती हो तो वो खुद ही अब मार्केट में अपनी जो रेपुटेशन बिल्ड कर लेती है और जैसे रेपुटेशन बिल्ड हो जाती है तो वो एक ब्रांड बन जाती है। अब हमारा फोर्थ टॉपिक है ब्रांडिंग। Branding is the process of creating a distinct identity for a business in the minds of your target audience and the general population. At its core, branding consists of a company's name and logo, visual identity design, mission, values, and tone of voice. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग किसी भी ब्रांड की शनाख्त बनाने में या जब शनाख्त बनाई जा रही होती है तो उसमें ब्रांडिंग वो की जा रही होती है। उसमें क्या क्या चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा कारामद साबित होती हैं या बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, वो है लोगो और इनके ब्रांड्स के जो डिज़ाइन, एक भी किसी ब्रांड का जो डिज़ाइन होता है, लोगो होता है, जो उसका मिशन होता है और जो उसकी वैल्यू होती है। और यहाँ पर कहा गया है कि टोन ऑफ वॉइस यानी लहजा। तो जो ब्रांड्स होती हैं जब वो ब्रांडिंग का अमल हो रहा होता है यानी किसी भी ब्रांड की शनाख्त बन रही होती है, उसकी वैल्यू बन रही होती है, उसकी रेपुटेशन बिल्ड हो रही होती है। मैंने कहा ना, ब्रांड जो है असल में एक रेपुटेशन होती है जो उसकी मार्केट में बन जाती है, एक नाम बन जाता है, तो हम उसको कहते हैं ये एक ब्रांड है। तो वो उसकी रेपुटेशन और वैल्यू होती है। तो जब ये बन रही होती है ये शनाख्त, उसका लोगो इन लोगों के दिमाग में जो है आ रहा होता है, उसका नाम बार बार आ रहा होता है दिमाग में और उसकी जो वैल्यू, उसकी जो प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू दिमाग में आ रही होती है, तो एक रेपुटेशन बिल्ड हो रही होती है। इसी को हम कहेंगे शनाख्त बनती जा रही होती है मार्केट में। इसको हम कहेंगे कि ये ब्रांडिंग है। आई एम सॉरी। आई होप कि आप लोगों को ब्रांडिंग का मतलब समझ आ गया होगा। ब्रांड मतलब एक शनाख्त जो बन चुकी है, एक वैल्यू जो बन चुकी है, एक मार्केट में एक नाम जो आ चुका है, वो है ब्रांड।
जैसे कि आईफोन हो गया और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हमारे यहाँ सैमसंग हो गया। इस तरीके के अगर हम इस पे देखें, अगर कपड़ों में खाड़ी वगैरह, ये ऑलरेडी हमारे दिमाग में आ चुके हैं, इनकी मार्केट में पहचान है और लोग इनकी प्रोडक्ट को देख के समझ जाते हैं कि इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है और इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी। तो ये एक रेपुटेशन उन्होंने मार्केट में बना ली है, तो ये एक ब्रांड बन चुके हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है कि जब शनाख्त बन रही होती है, एक अमल जारी होता है, और या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि किसी और प्रोडक्ट को जो है ब्रांड का नाम जब दिया जा रहा होता है किसी भी प्रोडक्ट को, तो उसको भी हम ब्रांडिंग ही कहते हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दुनिया में जब हम कोई डिज़ाइन किसी ब्रांड का बना रहे होते हैं और किसी चीज़ को इस तरीके से उनका लोगो क्रिएट कर रहे होते हैं और उनकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग बना रहे होते हैं, तो वो सब भी ब्रांडिंग कहलाता है। अच्छा, जो इसके बाद हमारा टॉपिक है वो है प्लेटफॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग। इस वक्त हमारे यहाँ जो प्लेटफॉर्म्स मार्केटिंग के हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप लोग जानते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म हमारे पास आता है जहाँ बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम। और क्योंकि हम एज अ डिजिटल मार्केटर मैं आपको बता सकती हूँ कि हम ज़्यादा काम फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल पे करते हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल से हम यूट्यूब पे ऐड लगाते हैं, तो यूट्यूब, और अब टिकटॉक, स्नैप भी इस दुनिया में आ चुके हैं। इसके अलावा ट्विटर, जिसका नेम अब चेंज हो गया है, एक्स हो गया है। और इसके अलावा एक व्हाट्सएप भी अब मार्केटिंग की दुनिया में आ चुका है, उससे भी डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। हम इजली हम इजली स्टेटस लगा सकते हैं, हम इजली जो है वहाँ पर चैनल क्रिएट कर सकते हैं और ग्रुप बनाकर या कम्युनिटी बनाकर अनाउंसमेंट भी वहाँ पर हम भेज सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग ही कहलाएगा। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं जहाँ पर ऐड लगते हैं वो फेसबुक, गूगल, ये सब हैं। और व्हाट्सएप पे भी आप ऐड लगा सकते हैं। तो ये सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। इन सब के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम जो है मार्केटिंग कर रहे होते हैं। और क्योंकि ये डिजिटल डिवाइसेस के से हो रही होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग, अगर कोई भी डिजिटल डिवाइस यानी मोबाइल, लैपटॉप या फिर कोई और डिजिटल डिवाइस, उसके ज़रिए अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी को अपनी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। तो हम डिजिटल मार्केटिंग इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए कर रहे होते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पे हम ऐड लगा रहे होते हैं। तो आज की जो वीडियो है मुझे यकीन है कि आपके लिए यूज़फुल होगी, और जितनी मैंने ये डेफिनेशन आपको दी हैं, अगर आप इनको याद कर लेते हैं, इनको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो आप इन्हें लिखने में भी आपके आसान होंगी। और इंशाल्लाह आप के पेपर में अगर ये डेफिनेशंस आएंगी, इंशाल्लाह आएंगी, तो आप उसको ईज़िली तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं, अगर पेपर में ना भी आए तो आपसे अगर कोई पूछे कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, ब्रांडिंग क्या है, ब्रांड क्या है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग में क्या फ़र्क है, तो आप उसको ये फ़र्क समझा सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। If you found this video helpful, don't forget to give it a thumbs up, subscribe to our channel and hit that notification bell. Thank you. Allah Hafiz.